तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान का मैच लुओ जेन के साथ होने वाला होता है और वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज भी कर देते हैं, मगर वहाँ पे मौजूद चू फैमिली का एल्डर कहता है कि इस लड़के की आइडेंटिटी वो काफी हाई है, इसलिए ये इस मैच के लिए क्वालिफाइड नहीं है। मगर लुओ जेन सब लोगों को बताता है कि ये लड़का हाउटियान ये असल में यांग फैमिली के एक किंग ऑफ जेल आइसलैंड का या कोई है, यानी कि वहाँ का गार्डियन। उसकी आइडेंटिटी जब सब लोगों को पता चलती है तो उन लोगों को समझ में आ जाता है कि हाउटियान पिछले 4 साल से कहाँ पे मौजूद था। मगर उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि यांग फैमिली के कारवान पर हमला किसने किया था। मगर फिर इस तरफ वो दोनों ही आपस में कुछ रूल्स डिसाइड करते हैं कि एक टाइम पर सिर्फ एक बीस्ट फाइट करेगा और हम लोग 4 बीस्ट समन करेंगे और हारने वाले को मरना होगा। उन लोगों के रूल्स जब डिसाइड हो जाते हैं तो वहाँ पे मौजूद एक मास्टर उन लोगों की फाइट शुरू करवाता है और हम लोग देखते हैं कि हाउटियान सबसे पहले निंग निंग को वहाँ पर बुलाता है। तो निंग निंग को देखते ही फौरन से लुओ जेन अपने बीस्ट को समन करता है। तो हम देखते हैं कि उसका बीस्ट भी सेम टू सेम निंग निंग के जैसा ही होता है। वो दोनों के दोनों आइस एल्फ होती हैं और दोनों की पावर्स मिस्टीरियस आइस एल्फ की पावर्स होती हैं। मगर दूसरी तरफ सब लोग कह रहे होते हैं कि ये दोनों बीस्ट बिल्कुल सेम टाइप के हैं, मगर लुओ जेन का बीस्ट एक लेवल ऊपर लग रहा है। और हम देखते हैं कि वो आइस एल्फ जैसे ही हमला करती है तो दूसरी तरफ निंग निंग भी उस पे सेम वैसा ही अटैक कर देती है, जिसकी वजह से दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकरा कर कहीं ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर लुओ जेन उससे कहता है कि सीधा हाउटियान पर एक आइस एनर्जी अटैक करो, तो वो फौरन से हाउटियान पर एक डायरेक्ट आइस एनर्जी अटैक करती है। तो ये देखते ही निंग निंग फौरन से उसके सामने एक आइस शील्ड बना देती है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से हर जगह धूल मट्टी उड़ने लगती है। मगर फिर वो लोग देखते हैं कि निंग निंग की जगह पर वहाँ पर ग्रूट आ चुका होता है। उसने हाउटियान को अपने हाथों के जरिए चारों तरफ से कवर कर लिया था। ये देखकर चू फैमिली के वॉरियर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो एक वुड वॉरियर है। ब्रदर चू ने अपने आइस वॉरियर को एक वुड वॉरियर में रिप्लेस कर दिया है। ये देखकर दूसरी तरफ लुओ जेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर हाउटियान फौरन से अपने उस वुड बीस्ट के पीछे चला जाता है और उसकी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए अपनी निंग निंग की पावर को यूज करता है और उस बीस्ट के चारों तरफ एक आइस आर्मर क्रिएट कर देता है। और दूसरी तरफ ग्रूट अपनी रूट्स का इस्तेमाल करके उस आइस एल्फ को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो यहाँ वहाँ भागने लगती है, मगर ग्रूट उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसकी टेल्स हर जगह उसका पीछा कर रही थी। और फिर हाउटियान उससे कहता है कि फौरन से वुड चेन क्रिएट करो। ये कहने के बाद अपनी रूट्स के जरिए उस आइस एल्फ को चारों तरफ से जकड़ लेता है। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, मगर उसके बावजूद भी वो आइस एल्फ खुद को नहीं छुड़ा पाती और ग्रूट उसे पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो आइस एल्फ दोबारा से अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाती। ये देखकर लुओ जेन भी काफी चौंक जाता है और फिर लुओ जेन ग्रूट की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये लड़का इस लेवल तक पहुंच गया है कि ये एक पेट के साथ एक टाइम पे 3 स्किल्स को यूज कर सकता है। ये कहते ही अचानक वो अपनी आंखों के जरिए एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो ग्रूट को वापस पीछे धकेल देता है और अपनी आइस एल्फ को भी वापस से समन कर लेता है। तो दूसरी तरफ हमें उसका एक और बीस्ट दिखाया जाता है जो कि ब्लू आई डीमन होता है। वो आते साथ ही अपनी ब्लू फायर की मदद से ग्रूट को जलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी। ये देखते ही हाउटियान उसे कहता है कि वापस आ जाओ, मगर उसका ग्रैंडपा कहता है कि ऐसा मत करो, तुम कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। तुम्हारे बीस्ट के साथ साथ तुम्हारी बॉडी भी जलना शुरू हो जाएगी। और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से भी ब्लू फ्लेम्स बाहर निकलने लगती हैं। ये देखते ही लुओ बेन काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि इसका तो काम तमाम हो गया। सच में इस जैसा बेवकूफ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत जल्द ये ब्लू फ्लेम्स अब इसे जिंदा जलाकर राख कर देंगी। इसे इतना भी नहीं मालूम कि जब किसी सोल पेट को आग लगी हुई हो तो उसे वापस से समन नहीं किया जाता। वहाँ पे मौजूद लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हाउटियान अभी भी जिंदा है। शायद वो किसी तरह की स्किल का इस्तेमाल करके उस फायर को कंट्रोल कर रहा है, या फिर वो फायर उस पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही। और फिर उसका ग्रैंडपा देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर से व्हाइट फ्लेम्स भी बाहर निकल रही हैं, जो कि असल में व्हाइट आई डीमन की हैं। व्हाइट आई डीमन जितने भी आई डीमन हैं उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक है। हाउटियान व्हाइट आई डीमन की पावर के साथ एक जबरदस्त ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो ब्लू फायर उसकी बॉडी से खत्म हो जाती है और लुओ जेन अपने ब्लू आई डीमन को वापस बुला लेता है। ये देखते ही लुओ बेन उससे कहता है कि ब्रदर, ये तुमने क्या किया? तुम्हें उस ब्लू आई डीमन के जरिए इसकी बॉडी को जला देना चाहिए था। मगर लुओ जेन कहता है कि मेरे बेवकूफ भाई,
क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने ब्लू आई डीमन को उस लड़के का खाना बना दूं? क्या तुम ये बात नहीं जानते कि व्हाइट आई डीमन बहुत ही आसानी के साथ ब्लू आई डीमन को खा जाता है? और मैंने इसके बारे में पहले भी सुन रखा है। इस लड़के ने अपने व्हाइट आई डीमन के जरिए एक ब्लू आई डीमन को जिंदा निगल लिया था। तो हाउटियन कहता है कि तुम्हें तो काफी कुछ मालूम है। मगर फिर दूसरी तरफ लुओ ज़ेन वो भी अपने एक और सोल पेट को समन करता है, जो कि एक लायन टाइप का बीस्ट होता है। मगर इसके पास एक बहुत ही अच्छी खूबी है, इसके पास लाइट एट्रीब्यूट है, जिसकी वजह से ये 4 एलिमेंट पावर को यूज कर सकता है। मगर हम लोग देखते हैं कि हाउटियन उस लायन बीस्ट के मुकाबले में ज़ेन ये को लेकर आता है। उसे वहाँ पर देखकर वो सारे के सारे लोग हंसना शुरू कर देते हैं और चू फैमिली के लोग कहते हैं कि क्या ब्रदर चू ने अपना बीस्ट चेंज कर दिया? उन्हें लग रहा था कि शायद हाउटियन कंफ्यूज हो चुका है, इसीलिए वो अपने बीस्ट को चेंज कर रहा है। मगर लुओ बिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है कि शायद अब चू फैमिली के पास ज्यादा सोल पेट्स हैं ही नहीं। इस बीस्ट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लुओ ज़ेन के एक भी अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मगर जब वो उस बीस्ट को गौर से देखता है तो वो कहता है कि जरा एक मिनट रुको, ये मुझे कुछ देखा देखा सा क्यों लग रहा है। वो ज़ेन ये को गौर से देखता है और फिर कहता है कि क्या मजाक है, ये तो वही बीस्ट है जिसे मैंने तकरीबन 1 साल पहले ही बेकार समझकर फेंक दिया था। सच में चू फैमिली ने तो आज हमें हंसाने पर मजबूर कर दिया है। ये लोग एक ऐसे बीस्ट को यूज कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने बहुत अरसा पहले ही फेंक दिया था। ये हमारे किसी काम का नहीं था, इसीलिए ये तुम्हारे भी किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये एक बेकार बीस्ट है। और फिर हाउटियन कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम लुओ बिन के बीस्ट रह चुके हो। वो लुओ बिन से कहता है कि इसका मतलब ये है कि फिर आज की ये लड़ाई में तुम्हें डेडिकेट करना चाहता हूँ। वो ज़ेन ये से कहता है कि तो आज इस लुओ बिन को दिखा देते हैं कि इसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। आज तुमने ये साबित करना है कि तुम्हारा ये ओल्ड मास्टर एक नंबर का बेवकूफ है। तुम अपनी ट्रू पावर सबके सामने शो करके दिखाओ। ये कहते ही वो अपनी ब्लड एनर्जी के जरिए उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक फायर और आ जाता है। ये देखकर लुओ बिन बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और वो कहता है कि ग्रैंडपा ये देखें, क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारी यांग फैमिली की ब्लड पावर है? आखिर ये लड़का हमारी यांग फैमिली की ब्लड टेक्निक्स को कैसे यूज कर रहा है? और फिर वो एल्डर भी कहता है कि हाउटियन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारी फैमिली की टेक्निक्स को तुम हमारे ही अगेंस्ट यूज कर रहे हो। अगर तुमने इस टेक्निक के जरिए हमारी यांग फैमिली को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और फिर लुओ ज़ेन कहता है कि तुम इस ब्लड पावर का इस्तेमाल करके ये शो करना चाहते हो कि तुम अपनी आखिरी लिमिट तक जाना चाहते हो। तुम इस बीस्ट के इमोशंस को यूज कर रहे हो। ये कहने के बाद वो अपने बीस्ट के जरिए उस पर हमला करने के लिए जाता है, तो दूसरी तरफ ज़ेन ये भी हमला करने के लिए आता है। दोनों ही बीस्ट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और इतने में वो लायन ज़ेन ये पर एक जोरदार पंजे से वार करता है और उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। और फिर वो लायन सीधा हाउटियन पर हमला करने के लिए तेजी से आ रहा था, मगर बीच में ज़ेन ये आकर उस लायन को पकड़कर घसीटते हुए जोर से एक पिलर पर दे मारता है और उसे बहुत ही जोर से पुश करता है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। मगर लुओ ज़ेन उस बीस्ट की पावर को जैसे ही बढ़ाना शुरू कर देता है तो इस तरफ हाउटियन अपने बीस्ट की पावर को बढ़ाते हुए मुकाई थोर्न पावर को यूज करता है, जिससे वो उस बीस्ट को और भी बुरी तरह से इंजर्ड करने की कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि वो लायन अचानक से अपनी पावर को एक जोर से एक झटके में बढ़ाकर ज़ेन ये को हवा में ऊपर थ्रो कर देता है और बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ आते हुए मोई पर एक बहुत ही पावरफुल पंजे से वार करता है, जिसकी वजह से मोई सीधा जमीन पे आ गिरता है। ये देखकर हाउटियन की वो गर्लफ्रेंड कहती है कि अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो मुझे लगता है कि हाउटियन बहुत जल्द ये फाइट हार जाएगा। मगर हाउटियन कहता है कि ज़ेन ये एक प्राउड बीस्ट है, वो कभी भी हार नहीं मानेगा। इस तरह हार मानने से है कि वो खुद को खत्म कर देगा। और इस तरह वो ज़ेन कहता है कि उसे खत्म कर दो। ये कहने के बाद वो दोनों बीस्ट लड़ना शुरू होते हैं, तो एक अटैक हाउटियन की तरफ आ रहा होता है, तो वो फौरन से अपने सोल आर्मर का इस्तेमाल करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिस पर लुओ ज़ेन कहता है कि वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा अटैक किया है, उसका सोल आर्मर तोड़ टुकड़े टुकड़े कर दो। मगर अचानक से हम लोग देखते हैं कि ज़ेन ये उस लायन बीस्ट को हवा में उछाल देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से बहुत ही दूर जा गिरता है।
किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि जेन ये इस तरह कम बैक करेगा। वहाँ पे मौजूद सब लोग बिल्कुल हैरान होते हैं और कहते हैं कि सोचा भी नहीं था कि ये वो रीबर्थ टेक्निक को यूज करके अपनी बॉडी को दोबारा से हील कर लेगा। ये जरूर किसी तरह का कोई फैंटम बीस्ट है। उन लोगों को वहाँ पर जेन ये की बॉडी का एक सिंग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो काफी तेजी से खुद को अपग्रेड कर रहा है। इसने एक फाइट के अंदर ही खुद को कई मर्तबा रीजनरेट कर लिया है। जेन ये को आते हुए देखता है तो वो अपने लायन बीस्ट से कहता है कि इसका काम तमाम कर दो। ये देखते ही वो लायन बीस्ट उस पर कुछ स्पिरिचुअल सोर्स के जरिए हमला करता है, जो कि उसे सीधा जाकर हिट करती हैं, जिसकी वजह से जेन ये काफी इंजर्ड हो जाता है और वहीं पे ही रुक जाता है। और फिर वो लायन बीस्ट उस पर दूसरी मर्तबा भी सेम वैसा ही हमला करता है। ये देखकर हाउटियान उसकी रीबर्थ टेक्निक को यूज करने के लिए कहता है, जिससे वो सारी की सारी स्पिरिचुअल सोर्स को गायब कर देता है और उसके सारे जख्म भी हील हो जाते हैं। उसकी पावर्स को देखकर जेन बिल्कुल कब रह जाता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इसने इतना जल्दी इतने ज्यादा बॉडी पार्ट्स को कैसे रीजनरेट कर लिया है और ये खुद को बहुत तेजी के साथ हील भी कर रहा है। और लुओ बिन कहता है कि बीस्ट तो सच में काम का बीस्ट है, मैंने बिला वजह में ही इसे थ्रो कर दिया था। अगर मुझे पता होता कि इसके अंदर इस तरह की एबिलिटीज हैं तो मैं इसे हमेशा अपने पास रखता, मगर खैर ये बीस्ट मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेन ये जैसे उस लायन बीस्ट के साथ फाइट करता है तो वो बीस्ट फिर से जेन ये पर एक जोर से पंजा मारता है और लुओ जेन कहता है कि ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा अजीब है, मगर इसका खेल अब खत्म करना ही होगा। ये कहने के बाद वो अपनी एक और ब्लड पावर को यूज करता है, जिससे वो आसमान पर एक पोर्टल क्रिएट करता है और हम देखते हैं कि ऊपर से बहुत बड़ा आग का गोला नीचे आ रहा होता है। ये देखते ही हाउटियान अपने बीस्ट के चारों तरफ एक सोल आर्मर क्रिएट कर देता है, मगर वो बड़ा आग का गोला उसके ऊपर आकर गिरता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो बीस्ट वहाँ से दूर आ गिरता है। ये देखकर हाउटियान बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने बीस्ट को दोबारा से समन करता है, मगर वो देखता है कि जेन ये वापस नहीं आना चाहता, जिस पर वो कहता है कि मैं समझ गया, तुम अपनी पावर ऑफ विल को यूज करना चाहते हो। जेन कहता है कि मैं तुम्हारे इस बेकार से बीस्ट को खत्म करना चाहता था, मगर बदकिस्मती से ये अब किसी काम का नहीं रहा, मैं इसके साथ इस तरह फाइट नहीं कर सकता। ये सुनकर हाउटियान कहता है कि जेन ये फौरन से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपनी रीबर्थ टेक्निक को दोबारा से यूज करो। ये कहने के बाद वो बीस्ट अपनी रीबर्थ टेक्निक के जरिए दोबारा से खुद को हील कर लेता है और उसका साइज बिल्कुल चेंज होता जा रहा होता है। हर मर्तबा रीबर्थ टेक्निक को यूज करते ही तो वो इवॉल्व होता जा रहा था। ये देखते ही लुओ जेन बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और वो कहता है कि ये तीसरी मर्तबा खुद को इवॉल्व कर रहा है, इसने अपने बॉडी पार्ट्स को इतनी तेजी के साथ रीजनरेट कैसे कर लिया। और हाउटियान जेन ये से कहता है कि चलो अब वक्त आ गया है, जो प्राइड तुम्हारा था उसे वापस लिया जाए। बैटलफील्ड में इस तरह की लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, जिसमें कभी मार खानी पड़ती है और कभी मारना पड़ता है। ये कहने के बाद अचानक जेन ये बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ भागते हुए उस लायन की तरफ जाता है और अपने बड़े सींग उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से वो लायन बीस्ट वहीं पे ही डेड हो जाता है और उसके साथ फिर जेन ये उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। और फिर सब लोगों को अपनी पावर शो करने के लिए जेन ये बहुत ही जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद लुओ जेन सब लोगों से कहता है कि चलो अब मैं तुम लोगों को अपना सबसे पावरफुल बीस्ट दिखाता हूँ। ये पावरफुल बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे हेवन इन अर्थ बीस्ट कहा जाता है। इतने में फिर हाउटियान अपने उसी जेन ये बीस्ट को वापस बुला लेता है और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छी फाइट की है, उम्मीद है कि तुम्हारा प्राइड तुम्हें वापस मिल गया होगा, अब बाकी का काम तुम सिर्फ मोई पर छोड़ दो। ये कहने के बाद मोई फौरन से मैदान में आ जाती है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लुओ जेन एक और बीस्ट को समन करता है, जो कि एक व्हाइट बॉर्न फ्लाइंग घोस्ट बीस्ट होता है। ये बीस्ट असल में एक हाइब्रिड बीस्ट है, जिसे दो अलग अलग बीस्ट के साथ कंबाइन करके बनाया गया है। इसकी पावर सच में काफी खतरनाक होती है, मगर उस बीस्ट को देखते ही मोई भी जोश में आ जाती है और फौरन से अपने 6 टेल जायंट फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर सब लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर सामने से यांग फैमिली का बीस्ट पावरफुल है तो दूसरी तरफ से चू फैमिली के पास 6 टेल बीस्ट है, जो कि उस बीस्ट के बिल्कुल सेम लेवल का है। इतने में फिर हाउटियान उस वॉरियर से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं यांग फैमिली को शर्मिंदा कर सकूं। तुम्हारे इस एहसान के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा और वो गिफ्ट ये है कि मैं इस फाइट को बहुत ही जल्दी खत्म करूंगा। ये सुनते ही लुओ जेन कहता है कि ज्यादा अकड़ने की कोशिश मत करो। वो अपने बीस्ट के साथ अपनी ब्लड पावर को भी कनेक्ट कर देता है, जिससे वो बीस्ट और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और हवा में ऊपर जाते ही मोई पर एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जो कि सीधा उसके ऊपर आकर हिट करता है।
वो ये उस अटैक को अपने ऊपर ही होल्ड कर लेता है, मगर फिर जैसे ही हाउटियान उसे सील ब्रेकिंग अटैक करने के लिए कहता है तो वो ये उस स्प्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए हवा में ऊपर चली जाती है। ये देखकर लुओ ज़ेन के भी होश उड़ जाते हैं और फिर मोई फास्ट स्पीड के साथ जाते ही उस मॉन्स्टर पर एक जोरदार अटैक कर देती है। जैसे ही हवा में ऊपर जाता है तो मोई फिर से फास्ट स्पीड के साथ हवा में ऊपर जाती है। वो बीच से अपनी तरफ आते हुए देखता है तो अचानक मोई गायब होकर बिल्कुल उसके पीछे जा पहुंचती है और अपने पंजे के साथ उस पर एक मून स्लैश अटैक करती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर जमीन पर आ गिरता है और उसके साथ साथ मोई भी वापस से नीचे आ जाती है। इस फाइट के एंड होते ही लुओ ज़ेन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और फिर लुओ बिन कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बड़े भाई को कोई भी नहीं हरा सकता था, अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं बैटल ग्राउंड में गया तो ये लड़का मुझे जान से मार देगा। और इस तरफ हाउटियान मोई से कहता है कि जरा इस बीस्ट को बताओ कि दर्द क्या होता है। ये कहने के बाद मोई फौरन से उस बीस्ट के पास जाती है और उस पर अपनी ब्लू फ्लेम से एक जोरदार अटैक करती है, जिससे उस बीस्ट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। जोर जोर से चिल्लाते हुए वो वहीं पे ही डेड हो जाता है। तो फिर मोई लुओ ज़ेन की तरफ जा रही होती है, जिस पर वो कहता है कि रुको, ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम सच में मुझे जान से तो नहीं मारना चाहते? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो लॉर्ड शिया वो तुमसे इसका हिसाब किताब जरूर लेंगे? ये सुनकर हाउटियान कहता है कि तुम तो एक नंबर के बुज़दिल हो, तुम इस लड़ाई को लॉर्ड शिया के पास क्यों लेकर जा रहे हो? और वैसे भी तुमने काफी अच्छी बात कही है, मुझे किसी को मारना था, मगर मेरा टारगेट तुम नहीं बल्कि तुम्हारा भाई लुओ बिन है। ये कहते ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो लुओ बिन वहाँ नहीं होता। इतने में एक आइस सोर्ड हाउटियान को पीछे से आकर लगती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और मोई ये देखते ही फौरन से पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लुओ बिन होता है, जिसने एक आइस सोर्ड के जरिए हाउटियान पर पीछे से वार किया था। मगर फिर हाउटियान उससे कहता है कि क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो इसलिए अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से एक ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो उस लड़के को उठाकर दूर फेंक देता है और इतने में मोई उस पे हमला करने के लिए जाती है तो सिर्फ लुओ ज़ेन वो मोई पर ही हमला कर देता है। मगर मोई पहले लुओ बिन का काम तमाम करती है और फिर अपनी फ्लेम्स के जरिए लुओ ज़ेन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी बॉडी को अपनी ब्लू फ्लेम्स के जरिए जलाकर पूरी तरह से राख कर देती है। इस तरह वो एक ही अटैक के साथ दोनों भाइयों का नामो निशान तक मिटा देती है। ये देखते ही यांग फैमिली का एल्डर बिल्कुल भड़क जाता है और वो गुस्से में बिल्कुल आग बगोला हो गया था। वो हाउटियान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन पर हमला करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहते ही वो तेजी से आगे बढ़ता है, मगर दूसरी तरफ से चू फैमिली का ग्रैंड एल्डर उसके आगे आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे ग्रैंडसन को हाथ भी नहीं लगा सकते, अगर तुमने उसे टच करने की गलती भी की तो भूलना मत कि मेरी चू फैमिली तुम लोगों को मिट्टी में मिला सकती है। जिस पर वो दूसरा एल्डर भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर भी बहुत सारे वॉरियर्स आ जाते हैं और वो सब के सब अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। मगर अचानक से हाउटियान यांग फैमिली के उस एल्डर से कहता है कि मिस्टर यांग, क्या आप वाकई में श्योर है कि आप यहाँ पर हमारे साथ एक डेडली बैटल लड़ना चाहते हैं, या फिर आप वापस से अपने घर जाकर देखना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या मसला है? ये सुनकर मिस्टर यांग कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ये कहने के बाद अचानक वहाँ पर यांग फैमिली का एक वॉरियर आता है, जो कि आते साथ ही मिस्टर यांग से कहता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो उसके कान में एक बात कहता है, जिसके बाद मिस्टर यांग सारे ही वॉरियर से कहता है कि जल्दी से घर वापस चलो। ये कहते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लिंग्यू को। वो हाउटियान के पास आती है और कहती है कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया है, आपने जो काम दिया था बिल्कुल वैसा ही काम किया है। ये सुनने के बाद हाउटियान अपने ग्रैंडपा के पास आता है और उससे कहता है कि ग्रैंडपा, गांगलुओ सिटी अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मेरी माने तो आपको यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, क्योंकि डीमन पैलेस के आसपास की जितनी भी सिटीज हैं अब उनमें से कोई भी सिटी सिक्योर नहीं रहेगी। मगर उसका ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी एक फैंटम पेट मास्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि गांगलुओ सिटी की सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब है, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ डिसाइड करके रखा हुआ है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में
चू फैमिली अपना सामान उठाकर वहाँ से जा रही होती है और हाउटियान अपने ब्रदर को गले लगा कर कहता है कि आप लोग बेफिक्र हो जाओ। और वैसे भी ये मसला अगर यांग फैमिली और चू फैमिली के बीच में ना होता तो मैं अकेले ही इस मामले को रिजोल्व कर देता। मगर वो थर्ड ब्रदर कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, हम लोग इस वक्त साउथ रीजन की तरफ जा रहे हैं और हमारी चू फैमिली तुम्हारा वेट करेगी। ये कहने के बाद वो जाते जाते कहता है कि यांग फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रख दो। और इतने में फिर वहाँ पर लिंग यू भी आ जाती है और वो कहती है कि तुमने यांग फैमिली के वॉरियर्स को मारकर उनके साथ एक ऐलान जंग कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि यांग फैमिली अब चू फैमिली को मारने के लिए अपनी कोई ना कोई टीम जरूर भेजेगी। मगर फिर अचानक हाउटियान लिंग यू से कहता है कि तुम बिफोर से यहाँ से चले जाओ और वापस आने की जरूरत नहीं। ये सुनकर वो लड़की हैरान सी रह जाती है। मगर हाउटियान कहता है कि ये ऑर्डर है, तुम अब आजाद हो, तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम जा सकती हो। ये सुनने के बाद वो लड़की उदास हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। मगर हाउटियान कहता है कि यांग फैमिली का ये मसला कोई छोटा मसला नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे अकेले ही यांग फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे वक्त आने पर उस ड्रैगन एग को भी यूज करना पड़ेगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक वॉरियर चू फैमिली के घर में घुस आता है और वहाँ पर मौजूद हर एक चीज को चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं। ये देखकर वो कहता है कि लगता है कि वो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते ही वो फौरन से अपने बीच पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।